श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के जिसका विचार चल रहा है और सप्तम श्लोक से सर्वप्रथम हम लोग उच्चारण कर लें कुछ श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र यज्ञार्थात् इधर नारायण ओम यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। स्वामी जी इधर तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्युष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् ह्यो देवा हि वो इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान्न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। कल के पाठ का सारांश है द्वितीय अध्याय के अंतिम पर्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो संसार के इच्छुक, जो व्यक्ति कामकामी है, वह मोक्ष को, पराशांति को प्राप्त नहीं करता है। जिसके अंदर में सब कामनाएं चली गई हो, ऐसे महापुरुष पराशांति को प्राप्त करता है। उसके पूर्व आत्मनिष्ठा में संयमी जगता रहता है और संसारी प्राणी तो उसकी उपेक्षा करके रखा है, और वो संसार ज्ञानी के लिए उपेक्षित है। भगवान ने कहा कि वह पुरुष शांति को प्राप्त करता है जो निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार, सब कामनाओं को त्याग करके पर्यटन करता है, वह पराशांति को प्राप्त करता है। ये ब्राह्मी स्थिति, उसकी स्तुति की भगवान ने अंतिम अवस्था में भी इसको प्राप्त करके ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्जुन ने बहुत बात सुनी। कल इसी प्रसंग में बतलाया गया था कि जो तीनों गुणों से रहित ऐसे निस्त्रय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेधः, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है, और वर्ण आश्रम वयो अवस्था जिसके पास में हो उनके लिए ही सब विधि और निषेध है। और भगवान ने, भाष्यकार ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अविद्या मूलक ही लौकिक और वैदिक व्यवहार होता है। ब्रह्मज्ञानी की अविद्या निवृत्ति हो जाने के अनंतर कोई व्यवहार उनके लिए सिद्ध ही नहीं होता है। तो भगवान भाष्यकार ने तृतीय अध्याय कर्मयोग के प्रारंभ में भाष्य में सह समुच्चय का, ज्ञान और कर्म इन दोनों का सह समुच्चय का खंडन किया। ज्ञान माने इसका विमर्श किया, और ज्ञान के लिए ही निष्काम कर्म क्रमशः साधन है। जैसा कि हेतु, स्वरूप और फल का विवेचन करते हुए कल थोड़ा संक्षेप से रखा गया, संक्षेप और विस्तार से दोनों। अर्जुन की जिज्ञासा रही, यदि ज्ञान से ही मुक्ति होती है और जो आपने इस वर्णन किया है, अर्जुन को पता लगा कि भगवान के मत में ज्ञान ही श्रेष्ठ है, फिर मुझे क्यों कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न होना स्वाभाविक है कि यदि ज्ञान आपकी दृष्टि से कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं, क्यों मिला जुला सा बात वाणी के द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित सा कर रहे हैं आप। तो आप वो एक निश्चय करके बतलाइए जिससे मैं अवश्य में वह श्रेय कल्याण को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, इस अधिकारी जन में त्रैवर्णिक इन जो कर्म के अधिकारी है, इनके लिए दो निष्ठा सृष्टि के आदि में कही गई मेरे से, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जो परमार्थ वस्तु विवेकी है, ऐसे सांख्य लोगों के लिए ज्ञान योग से निष्ठा अर्थात ज्ञान परता, सब कुछ त्याग करके केवल ब्रह्म भाव में अवस्थान, यही ज्ञान निष्ठा है। और जो योगी है, कर्मी है, तो उनके कर्म योग से निष्ठा, ये दो निष्ठा मेरे से पहले कही गई है। केवल कर्मों का आरंभ न करने से ही कोई पुरुष
मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, न ही कर्म का त्याग कर दिया, ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान रहित संन्यास से भी सिद्धि को कोई प्राप्त करता ही नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करता ही नहीं है। किस कारण से ज्ञान रहित कर्म संन्यास मात्र से नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धि मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए भगवान ने कहा न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। देखिए यहाँ प्रश्न जो हो रहा है, क्यों, किस कारण से नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो जो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कर गया है उसके लिए प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ है, भगवान भाष्यकार का जो प्रीफेस है प्राग इसी अवतरणी का है कि नैष्कर्म्य सिद्धि माने कर्म संन्यास कर लिया और ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान रहित कर्म संन्यास से नैष्कर्म्य सिद्धि को अर्थात मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं करता है। तो उसकी उत्तर में भगवान ने कहा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यहाँ जो अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कदाचित अकर्मकृत बिना कर्म किए अकर्मकृत होकर के, कर्म किए बिना ऐसे व्यक्ति होकर के एक क्षण भी नहीं रहता है। क्यों? कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुण ही, क्योंकि प्रकृतिज गुणों के द्वारा, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के द्वारा सर्व माने प्राणी वर्ग, यहाँ प्राणी वर्ग से ये समझना चाहिए अज्ञानी जन, ज्ञानी को नहीं लेना, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है, प्रश्न में ही ज्ञानी को अलग कर दिया गया है। क्योंकि प्रश्न ही इस प्रकार है कि केवल कर्म संन्यास कर दिया और ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को क्यों प्राप्त नहीं करता है। इसलिए ये ज्ञानी को तो अलग रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो प्राणी वर्ग है, सर्वः प्राणी वर्ग माने ज्ञान ज्ञानी इतर, ज्ञानी को यहाँ लेना नहीं है, क्योंकि गुणों का प्रभाव ज्ञानी में तो होता ही नहीं है। यदि गुणों का प्रभाव ज्ञानी में हो तो गुणातीत नहीं हुआ। फिर एक ही मात्र व्यक्ति है जो ब्रह्मज्ञानी है, जो गुणों के प्रभावों से मुक्त है। इसलिए सर्वः माने यहाँ भाष्यकार भगवान लिए, कल मेरी दृष्टि वहाँ नहीं जा पाई, अज्ञ इति वाक्य से सो यतो वक्ष्यति गुणेरियो न विचाल्यते। सर्व माने अज्ञानी प्राणी वर्ग ही समझना चाहिए यहाँ, क्योंकि गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं किया जा सकता, यही तो गुणातीत लक्षण में कहा भी है। और आगे भी यहाँ आएगा तस्य कार्यम न विद्यते, ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। और जो इस मीमांसा में आगे भी आएगा सदृशम चष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञान मानपी, उस प्रसंग में फिर हम उसको उठाएंगे। तो वहाँ दो मत है, एक परोक्ष ज्ञानी मानते हैं कि अपरोक्ष ज्ञानी मानते हैं। और परोक्ष ज्ञानी तो ठीक है, वो तो अपने संस्कार के अनुसार ही, तो स्वभाव के अनुसार ही चलता है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञानी किस प्रकार चलता है कि वो उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, प्रारब्ध वशात। और विवेक चूड़ामणि अपरोक्षानुमति भगवान शंकराचार्य ने भी कह दिया कि प्रारब्ध तो दूसरों की दृष्टि से प्रारब्ध है, उनके दृष्टि से भी प्रारब्ध नहीं है। और यदि अज्ञानियों को समझाने के लिए प्रारब्ध की जो सूत्र है, जो श्रुति वाक्य है वहाँ छांदोग्य में, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्य अथ संपत्ति से, ये एकमात्र बहुत बड़े पोषक श्रुति है जो प्रारब्ध के सद्भावना में प्रमाण है। परंतु भगवान शंकराचार्य ये भी कह दिए कि जो बाह्य दृष्टि वाले बहिर्मुख कह दो, जड़ कह दो, मूर्ख कह दो, उनको समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की कल्पना करती है, यहाँ तक जाकर बोल देते हैं। इसलिए अपरोक्ष ज्ञानी की कोई भी चेष्टा नहीं है, गुणागुणेश वर्तन्त में उसकी अन्वय उस प्रकार हो जाएगा, वो प्रसंग आगे आएगा। लेकिन यहाँ सर्व शब्द से समझना चाहिए अज्ञान अतिरिक्त जो प्राणी वर्ग है अवशः परतंत्र हुआ कर्म कार्यते, कर्म में प्रवृत्तन मान कर्म में प्रवृत्त होता है प्राणी वर्ग, एक वचन लेकर के। और
शंकरानंद जी में तो यहाँ दिया कि गुणों के द्वारा कराया जाता है, हाँ, अर्थात गुण यहाँ उसको प्रेरित करते। लेकिन अपन श्रीधर स्वामी के अनुसार भी और अन्य अर्थ में भी कि ये सब करते हैं, प्राणी वर्ग जो है गुणों के द्वारा कुछ ना कुछ कर्म करता है। कर्म कार्यते का अर्थ कर्मणि प्रवर्तते, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कर्म में प्रवृत्त होता है। और शंकरानंद जी महाराज ने एक जो बात कही है सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके, वह हमें अच्छा लगा कि जो सुषुप्ति अवस्था को छोड़ करके जागृत और स्वप्न में गुण से प्रभावित सब अज्ञानी जन ऐसा समझना है। ज्ञानी को यहाँ बात रखना है, ज्ञानी गुणों के प्रभावों से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता है। इसलिए सर्व का अर्थ अज्ञान, अज्ञ इति वाक्य सो, ये जो भाष्यकार की वचन है ये ग्राह्य है। उसके बाद में भगवान ने कहा जो अनात्मज्ञ है, जो कर्म प्रारंभ नहीं करता है, वो ठीक नहीं है। हे अज्ञानी, और कर्म प्रारंभ नहीं करता है, अपने हाथों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता है, परंतु स्वर्गीय भोग चाहता है, वो उसके लिए भगवान ने कहा मिथ्याचार है, ये पापाचार है। फिर कौन पापाचार नहीं है, उसके लिए भगवान ने कहा 7वें श्लोक में देखिए, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। तो का अर्थ परंतु यह जो व्यक्ति माने अधिकारी अज्ञानी, यह का अर्थ जो व्यक्ति कर्म अधिकारी है परंतु ज्ञान नहीं हुआ है, तैसी अज्ञ पुरुष इंद्रियाणि ज्ञान इंद्रियों को मनसा नियम्य अपने मन के द्वारा संयम करके, हे अर्जुन, कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तः आरभते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी अधिकारी बुद्धि इंद्रियों को मन के द्वारा नियमन करके असक्तः सन, फलाभिसंधि वर्जितः सन, फल के अनिच्छुक, फल के इच्छुक न बन करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को आरंभ करता है, कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते, वह मिथ्याचार से श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को संयम करके इंद्रिय के विषयों को चाहता है मन से, वो मिथ्याचारी है। और जो व्यक्ति ज्ञान इंद्रियों को संयम करके मन के द्वारा और कर्मेंद्रियों के द्वारा असक्त होकर कर्म आरंभ करता है, वह व्यक्ति मिथ्याचार से श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म अज्ञानी को करना चाहिए। जिस कारण से ऐसा है कि इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम कर्म त्वम कुरु, तो माने तुम नियत कर्म करो। नियत का अर्थ नित्य कर्म, जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र आदि, जैसे कि जात पुत्र कृष्णकेश अग्निन आदधीत, मीमांसा में एक वाक्य आया है कि जिसका एक पुत्र उत्पन्न हो गया हो, काला बाल उसके मस्तक में हो, तो कृष्णकेश वाला अग्नियों को आधान करे। अब यहाँ प्रश्न है, तो कौन समय? तो हमें जो पढ़ा रहे थे पूज्य स्वामी योगींद्रानंद जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान थे, वो कह रहे थे 25 और 30 वर्ष की आयु, इसी आयु का ही ये प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस उम्र में ही गार्हपत्य अग्नि की स्थापना करके प्रत्येक दिन आहावन्य कुंड में हवन करे, देवता को उद्देश्य करके नित्य कर्म है। आगे और भी सब कर्म आएंगे, देव यज्ञ हैं, ऋषि यज्ञ हैं, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब आएंगे, ये नित्य कर्म है। तो इसीलिए तुम नित्य कर्म करो। अर्जुन को बोलते हैं, जिस कारण से कर्म करने वाला
मिथ्याचार से श्रेष्ठ है। इसीलिए त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नित्य कर्म करो। हे का अर्थ क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म से अकर्मणः कर्म ज्यायो, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। कर्म और अकर्म में क्या विशेषता है? बोल देखो, कर्म के बिना तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। ये कर्म और अकर्म में ये विशेषता देख लो। यही करे शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, ते माने तुम्हारी शरीर यात्रा पिच, तुम्हारी शरीर यात्रा भी अकर्मणः न प्रसिद्धेत, अकर्म से प्रसिद्धि नहीं होगी। तुम्हारी शरीर यात्रा का निर्वाह भी नहीं होगा। अर्थात खाना पीना चलना फिरना ये भी तो एक लौकिक, यद्यपि शास्त्र विहित कर्म नहीं है, लेकिन बिना कर्म से तो ये भी नहीं हो रहे ना। इसलिए अतो दृष्टः कर्माकर्मणोर विशेषो लोके, लोक में कर्म और अकर्म विशेष देखा गया है। तुम नित्य कर्म करो, कर्म जो है अकर्म से श्रेष्ठ है। हाँ अर्जुन, तुम्हारे मन में एक जो भाव है वे कर्म तो बांधने वाला है। तुम्हारे अंदर में जो भाव है ना, ये भाव उचित नहीं है। कर्म कब बांधता है? परमात्मा परमेश्वर को अर्पण कर देने पर वह कर्म बंधक नहीं होता है। यदि तुम अपने फल की इच्छा से करने के अहंकार को लेकर के तुम कर्म करते हो, तब तो वो कर्म बांधने वाला है। तब परमात्मा के लिए समर्पण किया हुआ कर्म बांधने वाला नहीं है। इसलिए तुम परमात्मा के लिए समर्पण करो कर्म को। तुम क्यों मान रहे हो कि कर्म बांधने वाला है? यही आगे श्लोक में कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यज्ञों वही विष्णु हो। यहाँ यज्ञ का अर्थ विष्णु है, परमात्मा। परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है यज्ञार्थ, उस परमात्मा के लिए किए जाने वाले कर्म से यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणु, माने अन्येन कर्मणा, अन्य कर्म से, परमात्मा के लिए जो किया जाने वाला कर्म है उसी से अतिरिक्त जो कर्म होता है अर्थात सकाम कर्म, उस सकाम कर्म से अयम लोको कर्म बंधनः, ये जो कर्म करता अधिकारी कर्म बंधन वाला हो जाता है। कर्म बंधनम यस्य स कर्म बंधनः, वो कर्म बंधन वाला हो जाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तब कौन्तेय है कुंती नंदन, तदर्थम अर्थात यज्ञार्थम, इसलिए उस परमात्मा के लिए मुक्त संगः कर्म फल संग वर्जितः, कर्म फल के आसक्ति न रखते हुए अनासक्त होकर के कर्म समाचर, कर्म का संपादन करो। तुम कर्म से नहीं बंधोगे। भगवान सूत्र दे रहे हैं कि कर्म किस प्रकार बंधन कारक होता है, कैसे बांधता है। तो हमारे अंदर में जो फल की इच्छा और करने का अहंकार, और एक साथ साथ में कि ये दोनों को त्याग करे और प्रभु को समर्पण कर ले, ये तीन सूत्र भगवान ने गीता में दिया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू परमात्मा के लिए कर्म करो। परमात्मा के लिए किया गया कर्म बांधने वाला नहीं है। इस हेतु से भी अधिकारी, कर्म अधिकारी, याद रखिए कर्म अधिकारी अज्ञान ही है, क्यों ज्ञान हो जाने के बाद में कर्म अधिकार समाप्त।
तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए जो कर्म अधिकारी है उनके द्वारा कर्म कर्तव्य है, कर्म करना चाहिए। क्यों? परमात्मा के द्वारा जगत चक्र पहले ही से ही प्रवर्तित है कि कर्म करने से उससे जो आहुतियाँ दी जाती है तो वहाँ आदित्य के पास में आहुतियाँ पहुँचती है, उससे वृष्टि उत्पन्न होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से फिर माता पिता खाने के बाद में उसी से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। ये क्रम पहले से ही भगवान के द्वारा चलाया गया हुआ है। तो इस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस कर्म को त्याग करने वाले के लिए तो भगवान निंदा किया आगे, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोऽस्त्युष्टकामधुक्। प्रजापति ही ब्रह्मा, भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार ले रहे हैं। जो ब्रह्मा सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञों के सहित प्रजा, यहाँ प्रजा का अर्थ त्रयो वर्णाः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि उत्पन्न करने के बाद में जो ये इसका विधान कहा है तो तीनों वर्णों के लिए ही कहा है। शूद्र को यज्ञ में अधिकार नहीं है। कुछ ऐसा स्थल है मीमांसा शास्त्र में आया तो निषाद आदि को कुछ विशेष और स्थल में हवन आदि के लिए कहा गया है। कोई उनके लिए विशेष कर्म है। निषाद स्थपति न्याय आता है, रथंतर निषाद के लिए कोई कर्म विशेष है। नहीं तो सामान्य रूप से शूद्र जो है यज्ञ में अधिकारी नहीं है। उनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है, शिखाबंधन आदि तो है ही नहीं। इसलिए यहाँ प्रजा का अर्थ तीन वर्ण लेना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों प्रजाओं को यज्ञ के सहित प्रजापति ने सृष्टवा का अर्थ उत्पन्न कर, पुरा का अर्थ पूर्व सृष्टि के आदि में, उवाच ब्रह्मा ने कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि अर्थात उत्पत्ति करो। एषवोऽस्त्युष्ट कामधुक्, यह यज्ञ जो है, ऐसा का अर्थ यज्ञ वो माने इस्माकम, तुम लोगों के इष्ट काम धुक अस्तु, जो अभिप्रतान कामान फलान, अभिष्ट फलों को देने वाला हो यज्ञ। यज्ञ के द्वारा तुम उत्पत्ति करो, वही क्रम है। प्रजाओं की उत्पत्ति क्रमशः यज्ञ से, तो यज्ञों के द्वारा तुम उत्पत्ति करो और यह यज्ञ तुम लोगों के अभिष्ट जो फल है उनको प्रदान करने वाला हो। तो अस्तु, इष्ट काम धुक अस्तु, इष्ट फल प्रदान करने वाला हो यज्ञ। कैसे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन देवान भावयत, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को संतुष्ट करो, क्योंकि यज्ञों से देवता लोग संतुष्ट होते हैं। ते देवा, ये देवलोक, वह भावयंतु, तुम्हें भी ये पोषण करें, तुम्हें बढ़ावे, पोषण करें, माने वृष्टि आदि प्रदान करने के माध्यम से। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को संतोष या बढ़ाते हुए परम श्रेय अवाप्स्यथ, पर श्रेय को प्राप्त करोगे। पर श्रेय का अर्थ भगवान भाष्यकर लिखते हैं मोक्ष लक्षणम, ज्ञान प्राप्ति क्रमेण। अवाप्स्यथ स्वर्गम वा, परम श्रेय स्वर्ग को अथवा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष को। तो यहाँ पर श्रेय का विभाग आनंद की टीकाकार ने मुमुक्षुत्व
और बुभुक्षुत्व, यदि अंदर में मुमुक्षा है, छूटने की इच्छा है, तो मोक्ष प्राप्त होगा यज्ञ के माध्यम से, और यदि भोग की इच्छा है तो फिर स्वर्ग प्राप्त होगा यज्ञ के माध्यम से। दो विभाग आनंद गिरि ने यहाँ किया है। और जैसे गंगा जी की स्तुति में कहते भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं, जैसे भावानुसारेण सदा जनानाम, जो जिस उद्देश्य से आता है तो वो भोग चाहता है तो भोग प्रदान करती है गंगा माता, और मुक्ति चाहता है तो मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी भाष्य की पंक्ति से आनंद गिरि ने सुंदर अन्वय किया कि जो मुमुक्षुत्व और बुभुक्षुत्व को लेकर के दो विभाग किया है। तो इस प्रकार एक दूसरे को संतोष करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करोगे अवाप्स्यथ। और यहाँ मधुसूदन स्वामी ने इस प्रकार व्याख्यान किया है कि परम श्रेय को कैसे प्राप्त करोगे दोनों, न देवास तृप्तिम, देवता लोग तृप्ति को प्राप्त करेंगे, और यूएम स्वर्गाक्षम, और तुम मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसी प्रकार मधुसूदन स्वामी ने विभाग किया है। आनंद गिरि के विभाग, मधुसूदन का विभाग, भाष्य के अनुसार आनंद गिरि का, और मधुसूदन स्वतंत्र व्याख्यान है। जहाँ भाष्य का विरोध न हो वहाँ अन्य टीकाओं का उल्लेख करने से, अनुसरण करने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ भाष्य का विरोध हो तो कोई भी ऐसा टीका हो उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार हुए, जहाँ भाष्य का विरोध किए, मधुसूदन स्वामी में, श्रीधर में, नीलकंठ में, सबको केचित अन्य पर ऐसा करके सबका खंडन कर दिया। तो हमारा मुख्य भाष्य है, और सब भाष्य की जो प्रतिकूल नहीं है ऐसे स्थान पर उनका अवलोकन करते हैं, वो ग्रहणीय है, ग्रहण करने में और आनंद आता है। अच्छा, किंच, और क्या है, इष्टान भोगानि वो देवा, इष्टान भोगानि दास्यन्ते यज्ञ भावितः, तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। हे का अर्थ, क्योंकि वो माने युष्मभ्यः, आप लोग के लिए, तुम लोगों के लिए, यज्ञ भावितः देवा, यज्ञ से संतुष्ट हुए देवलोक, देवता लोग यज्ञ से संतुष्ट होते हैं। तो यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता लोग तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए इष्टान भोगान दास्यन्ते, इष्ट भोगों को, अभिष्ट जो भोग है, स्त्री पशु पुत्र आदिन, स्त्री पशु पुत्र आदियों को ये प्रदान करेंगे। प्रजापति ने, ब्रह्मा ने सृष्टि करके तीनों वर्णों को यज्ञ के सहित तीनों वर्णों को उत्पन्न करके उपदेश दिया। परंतु तैर दत्तान अप्रदाय, भाई देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तु और उनको न दे करके जो केवल अपने शरीर पोषण करने में लगा हुआ है, उनके लिए कह दिया भगवान ने, वो तो चोर है। वो क्या है? चोर है। तैर दत्तान अप्रदाय एभ्यो, तैर मान उन देवताओं के द्वारा, दत्तान दिए हुए वस्तुओं को, एभ्यो अप्रदाय इन देवताओं के लिए न दे करके, यो भुंक्ते जो भोजन करता है, स्तेन एव सह वो क्या है? चोर ही है। अब यहां जो है प्रजापति का वाक्य भी हम यहां ले सकते, क्योंकि उनका उपदेश है कि इष्टाम भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायी भो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इसीलिए अपने जीवन में भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देवताओं को न देने का अर्थ अनिर्ण्यम अकृत्वा, ऋण का परिशोधन न करके। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जिस पाकशाला में भोजन बनाते हैं, सर्वप्रथम उसमें थोड़ा छोड़ देते हैं अग्निदेव के लिए, गौ के लिए निकालते अलग ग्रास। अब तो बात जो है, समय जो है
बदल गया है। लोग पुरानी संस्कृति को मानने के लिए कई लोग तैयार नहीं हैं, आधुनिक होने जा रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति में से विडंबना है, परंतु देवताओं के द्वारा दी हुई वस्तु है, क्रमशः देवताओं से सब प्राप्त है, तो उनको थोड़ा प्रदान न करना ये निश्चित रूप से हमारी हानि है। इसलिए भगवान ने, अथवा इसका प्रजापति का उपदेश, दोनों में से, क्योंकि प्रजापति ही कह रहे हैं वर्तमान, भगवान ने उसका ट्रांसलेशन करके कह रहे कि यज्ञों के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने इस प्रकार कहा और आदेश दिया कि इसके द्वारा ऐसा प्राप्त करो, और साथ साथ ये भी कहा कि ये प्रसन्न होकर तुमको अभिष्ट काम माने फलों को प्रदान करेंगे, और उनके द्वारा दी हुई वस्तु इन देवताओं को न दे करके जो भूंगते, जो भोजन करता है, तेन एव सह, वो चोर ही है। ये पुनः, और जो लोग यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। और जो लोग यज्ञ शिष्ट, देखिए जो गृहस्थ आश्रम है उसमें 5 पाप प्रत्येक दिन होते हैं। कंडनी, पेषणी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते अहरह सदा। गृहस्थ आश्रम में 5 पाप प्रत्येक दिन जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है वो होते हैं। प्रथम नंबर कंडनी। तो कंडनी का अर्थ कहीं कूटना, किसी वस्तु में हम कोई चीज घर में कूटते हैं तो कूटते समय में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। पेषणी, जब सिलवटा आदमी पीसते हैं तो उसमें भी कीटे मरते हैं। चूल्ही, तो चूल्हा में भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। उदकुंभी च मार्जनी, उदकुंभी जो जल पात्र है, टंकी आदि में जल रखते हैं, वहाँ भी कीड़े मरते हैं। और मार्जनी, झाड़ू देते समय में भी जीव हत्या हो ही जाती है। ये 5 पाप जो है गृहस्थ का, प्रत्येक दिन ये 5 पाप होते हैं। इन 5 पापों को निवृत्ति करने के लिए पंच यज्ञ स्मार्त का विधान हुआ। ये देव यज्ञ है, देवताओं को उद्देश्य करके हवन करना। दूसरा यज्ञ है ऋषि यज्ञ, प्रत्येक दिन अपनी शाखा का स्वाध्याय करना। और पितृयज्ञ है, पितरों के लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना। और भूत यज्ञ है, प्राणियों के लिए, गौ है, कुत्ता है, कौवा है, काकबली, गोग्रास आदि, ये सब भूत यज्ञ हैं। और अतिथि यज्ञ है, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उनको उनकी सेवा करनी। शास्त्र में आया कि गृहस्थ के घर में कोई अतिथि आवे, यहाँ तक कोई भिखारी आता है और मांगता है, उसको यदि खाली हाथ से वापस कर जाता है, वो अपना पाप दे करके वो उस गृहस्थ के याचक जो है पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि यज्ञ करना चाहिए। अब स्टेशनों में अनाउंस होता है किसी की चीज खानी नहीं है, किसको देना नहीं, किसको देना भी अपराध हो जाएगा। कितना अविश्वास का वातावरण हो गया, क्योंकि जब धर्म का जीवन में अनुष्ठान नहीं होगा ये सब विप्लव होंगे। पहले ऐसा होता था, पुराने लोगों से सुना, गुरुजनों से, कि कोई आ गए घर में, रह गए, खा गए, चले गए। अब कोई आता है, दूर से ही उसके प्रति पहले शंका होती है, ये व्यक्ति सही है या झूठ है। मैं भी अपने जीवन में देखता हूं कि ट्रेन में बैठता हूं तो लोग हमको भी शंका की दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। रिजर्वेशन होने पर भी लोग तो बोलते, बाबा आगे चलो, यहाँ सीट नहीं है। हम बोलते कोई बात नहीं, सीट में। वो नहीं समझते कि रिजर्वेशन करने वाले होंगे। तो शंकाओं का ये सब जो वातावरण हो चुका है, उसका मूल कारण है धर्म अनुष्ठान की कमी है। जितने वेदांत की आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, उतनी कर्मकांड की भी आवश्यकता है। कर्म धारा लुप्त हो रही है, इसलिए ज्ञान धारा में विप्लव है।
जैसे अभी खाने पीने में भी हम लोग देखते हैं, कोई जूठा सूचा मानते नहीं लोग, उसको खाया पिया और उसको पैकेट रख दिया फिर खाएंगे। हमारे कैलाश के दसम पीठाधीश्वर जी महाराज बोल रहे थे कि गृहस्थ का फ्रिज जूठा का केंद्र है। हाँ, मैं एक गुजराती भाई को देख, गुजरात में तो चलो जूठा है ही नहीं तो वहां की तो चर्चा क्या करना है। तो ये सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, उसका यही कारण है कि कर्म धारा जो है लुप्त हो रही है। आज भारतवर्ष में इन्हें गिने कोई अग्निहोत्री मिलेंगे, जबकि गांव गांव में अग्निहोत्री होते थे। और कर्म धारा से ही तो कोई पुत्र उत्पन्न होकर के सन्यासी धारे में आएगा। जब कर्म संस्कार ही वहां उसकी कमी हो गई है, फिर यहाँ के जितना हो जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए कर्म करना चाहिए, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अज्ञानी को। ये प्रसंग आगे यही बोल रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः। यज्ञों का संपादन करने के अनंतर जो भोजन है वो यज्ञ शिष्ट अमृत हो जाता है। ऐसे अमृत को भोजन करने वाले, तो ऐसे अमृत को भोजन करने का शीलम स्वभावम जिनके हो, वो यज्ञ शिष्टासिनः, यज्ञ शिष्ट ऐसे भोजन करने वाले संतो, ऐसा होते हुए यज्ञ शिष्टासिनः संतो, यज्ञ शिष्टासिनः होते हुए सर्व क्लेशैः ही मुच्यन्ते, सर्व पापों से। सब पाप वही चुल्यादि पंचमहासुना कृत ही, सर्व पापी चुल्यादि पंचसूना कृत ही, जो 5 पाप होते हैं। और साथ साथ में प्रमाद कृत, जो हिंसादि जनितैश्च अन्य ही, जो प्रमाद से हिंसा आदि हो जाते हैं कि इसको ध्यान नहीं दे पाए। कई बार व्यक्ति को धर्म संकट में पड़ जाता है, जैसे अब वो माने पेशाब का बेग हो अथवा मल त्याग करने का बेग हो और शौचालय में कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, पानी छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, वहाँ व्यक्ति भी प्रमाद कर जाते हैं। कई लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि महाराज ऐसी स्थिति में क्या, कि वह हत्या हो जाते हैं। ये सब जो पाप है, ये पाप समझ लो कि ये जो यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः, ये 5 यज्ञ करने से और यज्ञों का अनुष्ठान करके अवशिष्ट जो अमृत भोजन करने के स्वभाव वाले, ये 5 पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः, यज्ञ शिष्टासिनः होते हुए सर्वक्लेश संपूर्ण पापों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, परंतु ये आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, ना देवताओं को हवन करते हैं देवताओं के लिए, ना पितरों के लिए तर्पण, ना ये तो करते ही नहीं है मानो, और ना किसी प्राणियों को देने के लिए भोजन पकाते हैं, केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं। किसी भी प्राणी को भोजन नहीं देना है, अपितु भोजन मांगने वालों को तिरस्कार पूर्वक वहां से हटाना है। ऐसा जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, ये जो लोग तुम्हारे, परंतु जो अपने लिए भोजन पकाते हैं, ते पापा, ये पापी है। अघम भुंजते, पाप खाते हैं, परंतु जो अपने लिए केवल भोजन पकाते हैं वो पापी है और पाप खाते हैं, तो उनकी सदगति नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति है दे करके खाइए, त्याग करिए। ये त्याग करने की प्रक्रिया है कि धीरे 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 सर्वस्व त्याग आप कर सकते हैं। जो व्यक्ति भूखे को अन्न नहीं दे सकता है, तो उसकी वेदना को नहीं समझ सकता है, तो वह व्यक्ति आत्मकल्याण के प्रति कैसे सजग हो सकता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो अपने समान सब प्राणियों में सुख दुख को देखता है, जैसे सुख हमारे लिए अनुकूल है
ऐसे सुख सबके लिए अनुकूल है। जैसे दुख हमारे लिए प्रतिकूल है, ऐसे दुख सबके लिए प्रतिकूल है। इस प्रकार का दर्शन, और केवल दर्शन नहीं, बर्तन। एकनाथ जी महाराज जल लेकर के जा रहे थे कहीं अभिषेक कराने के लिए, और रास्ता में तड़पते हुए गधे मिल गए जिनको जल की आवश्यकता है। उन्हें कहा मेरा भगवान तो यही है। तो एकनाथ जी को उन्होंने जल पिलाया। एकनाथ जी ने उनको जल पिलाया। तो एकनाथ जी ने जो जल पिलाया तो बोलते वही भगवान का साक्षात्कार हो गया। उनको परीक्षा हो रही थी। भगवान वेद व्यास ने एक सूत्र दिया हूं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सुनो, सब धर्म का सार सुनो, और सुन करके निश्चय करो, जो अपने लिए प्रतिकूल व्यवहार है वो दूसरों के प्रति आचरण न करे। इस सूत्र को जो साधक अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन महान हो जाएगा। जो अपने लिए प्रतिकूल है, जैसे इस आश्रम में हम रहते हैं तो आश्रम वाले नहीं जानते, लेकिन हमारी पंखा चल रहा है, बिजली जल रही है, और अपने घर में रहे तो वहां बिजली का बिल खूब उठेगी। ये जो भाव हमारे अंदर में, जैसे हम देखते रास्ता में बहुत कुछ जो बल्ब दिन 12 बजे तक भी जलते रहे, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, ये भाव नहीं आना चाहिए। जिस व्यक्ति में कि इस प्रकार जो अपने लिए प्रतिकूल वो दूसरों के प्रति आचरण न करे भाव आ जाता है, वो व्यक्तित्व तो उसका विकसित हो जाता है, महान हो जाता है। देखो, एक संत हुए हमारे देश में, नामदेव। वो रोटी खाने के लिए तैयार, और रोटी में घी लगा रहे थे, तो एक कुत्ता आया और सूखी रोटी को लेकर के भागा। आप और हम होते तो क्या करते? एक पत्थर मारते, अथवा ऐसे ही बोल देते चलो ठीक है, ले गया, उसका प्रारब्ध था, ले गया। लेकिन वो घी के कटोरा लेकर उसके पीछे दौड़ते कि भाई मैं तो रोज घी, संयुक्त घी से निचड़ा हुआ रोटी जो है, चिपड़ा हुआ रोटी खाता हूं, तुम भी थोड़ा घी लगा दो। कुत्ता रोटी लेकर आगे और नामदेव जी घी के कटोरा लेकर उनके पीछे, और जाकर वो झाड़ में छिप गए। तो झाड़ में जब उसके अंदर गए, देखे तो विठ्ठल भगवान, उनका अभिष्ट भगवान बैठे हुए। कभी कभी भक्ति और निष्ठा की परीक्षा होती है कि हमारी भक्ति और निष्ठा किस प्रकार है। तो ये जो दे करके खाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। विवेकानंद जी को विदेश में बोलने का अवसर आया, बोला तुम लोग ज्यादा दरिद्र हो, हम अधिक धनी हैं। हम एक बार ब्रूश करते फेंक देते हैं, और तुम लोग उसी को ही महीना भर रगड़ते हो। हम लोग को अधिक धनी है, पत्तल में खाए और फेंक दिया, कुल्हड़ में पिया और फेंक दिया, तुम लोग उसको मलते रहते हो। कैसे भारत दरिद्र है? भारत तो उच्च धनी है। इस प्रकार सुनने में आया। लोग बीरबल का नाम लेकर के, विवेकानंद जी का नाम लेकर के जोड़ देते होंगे, तो ऐसा सुनने में आया है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो ऊंची है। ये कह रहे भगवान कि जो केवल अपने लिए पहुंचा, इसलिए सदगृहस्थ को ये कहा गया कि न्याय से धन कमाओ। सर्वप्रथम तुम्हारी जो कमाई का स्रोत है वो न्यायपूर्वक होना चाहिए, और उसमें से 10% धर्म के लिए निकालो। आज आप 10% निकालते हो, धीरे 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 सर्वस्व त्याग कर दोगे। ये त्याग की प्रक्रिया है। कई व्यक्ति ऐसा होते खिला करके राजी है, और कई व्यक्ति ऐसा भी होते हैं कि बांटने के लिए दिया जाए तो भी बांटना भी। तो ये अंतःकरण की स्थिति है। कोई सेठ मंदिर में रोज आता था, कुछ भी लेकर के साथ में मंदिर नहीं आता था। पुजारी को बड़े परेशान, भाई कुछ ना कुछ तो लेकर के आओ। तो पुजारी ने कहा इस सेठ के अंदर में दान भाव नहीं है। पुजारी ने एक मुट्ठी जो है प्रसाद रखा और सेठ को दिया। कहा सेठ जी ये प्रत्येक दिन ये लो और आप बच्चों को बांटो। पुजारी जी का यही भाव था, थोड़ा इसका हाथ खुल जाए, बांटना सीख ले, फिर धीरे धीरे मंदिर में तो लाएगा ही। तो उन्हें लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। दूसरे दिन आया, पुजारी ने कहा कि सेठ जी बांट दिए होंगे ना, कहाँ बांटा, अभी तो पॉकेट में है। तो लोगों को दिए हुए वस्तु को भी बांट नहीं सकते,
लेकिन हमारी संस्कृति है कि देने की प्रक्रिया, त्याग करने की प्रक्रिया है। जो केवल अपने लिए पकाता है, जो लोग पकाते हैं, माने ये पचंती बहुवचन है, जो भुंजते ते तुघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, जो लोग अपने लिए केवल भोजन पचाते हैं ये पापी है। और अघम भुंजते तु का अर्थ परंतु, जो अपने लिए पकाते वो पापी हैं और ये पाप खाते हैं। भगवान देखो कह रहे हैं इस दृष्टि से भी जो अधिकारी है वो अधिकारी कर्म अधिकारी के द्वारा कर्म कर्तव्य है। ध्यान रखिए, ज्ञानी कर्म के अधिकारी नहीं है, इसलिए बार बार भगवान भाष्यकार उठाते हैं इतश्च अधिकृत न कर्म कर्तव्यम। इस हेतु से भी जो कर्म के अधिकारी है उससे कर्म करना चाहिए। तो जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म, ये जो कर्म है जगत चक्र प्रवृत्ति के निमित्त है, कारण है। कैसे? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद भवन्ति भूतानि स्पष्ट है, यदि अन्न नहीं खाएंगे तो प्राणी कहाँ से होंगे? खाए हुए अन्न से प्रजा उत्पन्न होते हैं, माता पिता के द्वारा खाए हुए अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए कहा भूत माने प्राणी, अन्नाद भवन्ति अन्न से होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभव, वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो अग्नये स्वाहा नेदम मम इंद्राय स्वाहा नेदम मम। ये जो हम लोग जो यजमान लोग है, ये जो स्वसत्व को परित्याग करके परसत्व आपादन करते हैं, अपनी सत्ता को छोड़ करके देवादियों को सत्ता देते हैं कि आपके है, मेरा नहीं है। तो जो अभी कर्म हो रहा है, मानो ऐसा कोई विशिष्ट कर्म किया जा रहा है, दर्श पूर्णमासी यज्ञ आदि, और यज्ञ तो यहीं समाप्त हो जाता है। जो स्थूल यज्ञ है वो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन इस यज्ञ से एक पुण्य उत्पन्न होता है, जो पुण्य स्वर्ग को देने वाला है। उस पुण्य अदृष्ट, उस अदृष्ट का नाम यहाँ यज्ञ समझना चाहिए। यज्ञात भवति पर्जन्यो, वो अपूर्व है, अदृष्ट है। तो ये पर्जन्य उसी से उत्पन्न होता है। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, अपूर्व से पर्जन्य उत्पन्न होता है, वृष्टि उत्पन्न होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, यहाँ यजमान ऋत्विक और यजमान का जो व्यापार है, यही अग्ने स्वाहा नेदम मम कह करके प्रक्षेप करते हैं, ये कर्म से उत्पन्न होने वाला यज्ञ होता है। कर्म समुद्भवः, कर्म जिसकी उत्पत्ति का कारण हो, ये ऋत्विक यजमान से यो व्यापारश्च कर्म ततः समुद्भव, ऐसा भी अर्थ कर सकते। उसी से कर्म से उत्पत्ति, कर्म समुद्भव माने कर्म से उत्पत्ति, उत्पन्न होने वाला कौन है? यज्ञ है। और एक बार देख लीजिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्रजा जो है या अथवा प्राणी जो है अन्न से उत्पन्न होती हैं, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवः, पर्जन्याद माने वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति। अन्न की उत्पत्ति कहाँ से? वृष्टि से। इधर से चल रहा है, अन्न से प्रजा, फिर अन्न कहाँ से आया? वृष्टि से। फिर वृष्टि कहाँ से? बोला अपूर्व से, जो पुण्य विषय से है। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ माने अपूर्व, पुण्य विशेष, उसे अदृष्ट कहते हैं। उससे पर्जन्य माने वृष्टि होती है। फिर यज्ञ कहाँ से? यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ जो है कर्म से उत्पन्न होने वाला है। ऋतु के यजमान व्यापार, ये कर्म है। फिर कर्म कहाँ से आया?
कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है वेद से प्रकाशित है। ब्रह्म का अर्थ है वेद। ब्रह्म का कई अर्थ है। ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मा है। ब्रह्म का अर्थ वेद है। ब्रह्म का अर्थ प्रकृति है। ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण है। ब्रह्म का ब्रह्मचारी भी अर्थ कहीं कहीं। इसलिए यहां ब्रह्म का कई अर्थ है। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद समझना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, अर्थात वेद से प्रकाशित कर्म को जान। वेद से उत्पन्न होना माने वेद से प्रकाशित कर्म को जान। ब्रह्माक्षर समुद्भवम। फिर वेद कहां से उत्पन्न हुआ? तो वेद बोलते अक्षर समुद्भवम, परमात्मा मुख्य ब्रह्म से वेद उत्पन्न हुआ है। अर्थात ब्रह्म जो है अस्य महत्भूतस्य निष्पेषितम एदद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि श्लोक माने वाक्य जो बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ये जो महान भूत परमार्थ तत्व है उसी से वेद उत्पन्न हुए। कैसे? उसके निश्वास से वेद उत्पन्न हुए ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे निश्वास लेते समय में हम लोग को अनायास कोई परिश्रम नहीं करते, अपने आप निश्वास चलता है, इसी प्रकार परमात्मा से अनायास वेद की सृष्टि हुई है। तो ये ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्म जो है अक्षर से उत्पन्न होने वाला है। इस प्रकार जान, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होने वाला अर्थात वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा जान। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए सर्वार्थ प्रकाशक होने से वेद सर्वगत है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् इसलिए सर्वार्थ प्रकाशक ब्रह्म सर्वगत है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और यज्ञ विधि के प्रधान होने से यहाँ यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित वेद है ऐसा समझना चाहिए। तो सर्वार्थ प्रकाशक होने से वो सर्वगत है। फिर नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम क्यों वेद को कहा कि वेद नित्य जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित है? इसलिए नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित कहा कि यज्ञ विधि प्रधानत्वात् वेद में 80% जो है कर्मों का ही तो विधान हुआ है। 16% उपासना और मात्र 4% ज्ञान। इसलिए यज्ञ विधि बहुल होने से कारण से यहाँ यज्ञ में ही प्रतिष्ठित कहा गया है वेद को। इस प्रकार ये जो जगत चक्र चलाया हुआ है, इस जगत चक्र को जो अनुसरण नहीं करता है, एक श्लोक कर लेंगे। और एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, एवं चक्रम प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार जो चलाया गया परमात्मा के द्वारा, इस प्रकार चलाया गया चक्र को, अच्छा यह जो व्यक्ति, यह माने इसी संसार में न अनुवर्तयति, अनुसरण नहीं करता है, अर्थात कर्मों का अनुष्ठान, मूल तो यही आएगा ना कि यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता है। ये प्रवर्तित चक्र है, ईश्वर के द्वारा चलाया हो जगत चक्र, इसको जो अनुसरण नहीं करता है, हे पार्थ अघायु, वो क्या है? अघायु, पाप जीवन, पापायु पाप जीवन है। इंद्रियारामो, इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण करने वाला, क्रीड़ा करने वाला, आसमंतात रमण करने वाला, अर्थात केवल विषय भोगी। मोघम सजीवती, वह वृथा जीता है, उसका जीवन को धिक्कार है। सीधी बात, भगवान उसकी गाली दे रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार चलाया हुआ ईश्वर के द्वारा जगत चक्र को जो अनुसरण नहीं करता है, इस प्रकार चलाया हुआ चक्र को जो अनुसरण नहीं करता, अर्थात कर्मों का त्याग करता है, कर्म के अधिकारी होने पर भी कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, भावार्थ यही आएगा, तो वह पाप जीवन है, इंद्रियों के द्वारा विषय में रमण करने वाला, क्रीड़ा करने वाला है, अर्थात विषय भोगी। हे पार्थ,
स माने वो व्यक्ति ऐसा मोघम जीवति वृथा जीता है, उसका जीवन सफल नहीं है। तो कर्माधिकारी को यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए, ये भावार्थ है। आगे का प्रसंग आएगा, क्या सबके लिए कर्मों का विधान है? तो यहां आगे का प्रसंग है कि ज्ञानी के लिए कर्मों का विधान नहीं है, ये अज्ञानी के लिए कर्म का विधान है। यदि उसके अंदर में भोग की इच्छा है और यदि उसके अंदर में मोक्ष की इच्छा है तो भी अज्ञानी को कर्म करना चाहिए, और ज्ञानी के लिए कोई कर्म आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कृतकृत्य है। कुछ प्राप्त करने के लिए ही कर्म किया जाता है। जैसे नदी पार करना चाहते हैं तो नौका की आवश्यकता है, जो पार में बैठा है उसको क्या चिंता है नौका की। तो ज्ञानी तो अपने स्वरूप में बैठा है, उनको कहीं आना जाना तो है नहीं, उसके अंदर कर्तृत्व भाव समाप्त, अविद्या की सर्वथा निवृत्ति है, और अपने से दूसरे को देखता भी नहीं है, कुछ कर्तव्य से है नहीं। मैं घास खिलाऊं गाय को, क्यों गाय को घास खिलाएंगे? दूध चाहिए, जिसको दूध चाहिए नहीं है फिर काय के प्रपंच में पड़ेगा। भाई देवताओं को हवन दो, क्यों दो? बोले स्वर्ग चाहिए अथवा वृष्टि चाहिए, कुछ चाहिए। तो जिनको चाह नहीं है तो ऐसे महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। परंतु एक प्रसंग यहां भी आता है आगे कि लोक चिकीर्षु, जो लोक कल्याण की इच्छुक, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बात है, वो प्रासंगिक उस समय कहा जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।